ठीक है ना, जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ये बात प्रूफ की, मतलब लाई कि ये यूक्रेन की में पहले क्या हुआ करती थी, ये यूक्रेन का पहले अर्थव्यवस्था देखा करती थी, मतलब ये यूक्रेन की एक तरीके से वित्त मंत्री थी, वित्त मंत्री थी। अब इनको क्या बना दिया गया है, इनको बना दिया गया है प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब है कि सर वित्त मंत्री और को बना दिया गया, हाँ वित्त मंत्री किसी और को बना दिया गया। बल्कि आपको यह भी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले डेनिस समिहाल पूर्व पीएम कौन थे, डेनिस समिहाल पूर्व पीएम डेनिस समिहाल। तो यूक्रेन की लड़ाई चलती है किससे, रूस से। तो डेनिस समिहाल क्या करते थे, जब भी कोई मीटिंग होती थी कूद करके लगते थे ज्ञान देने, ऐसे बम पटक दोगे तो मिस रूस का ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसे। और जेलेंस्की इनको रोज देखता था, और ये वित्त मंत्री थी, इनको पैसा पास करना होता था, तो ये कहती थी नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो फिर जेलेंस्की ने कहा यार तुम बहुत प्लान बनाते हो देश के प्रधानमंत्री, अब प्लान ऐसे देते हो मीटिंग में जैसे रक्षा मंत्री, आज से तुम रक्षा मंत्री हो, आज से तुम रक्षा मंत्री हो, अब तुम नहीं हो प्रधानमंत्री, और बिटिया तुम आ जाओ और बन जाओ प्रधानमंत्री। तो ज्यादा ज्ञान देना भी कभी कभी खतरनाक होता है। मीटिंग में बैठ के खूब ज्ञान देते थे, रूस पे हमला कर देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। बोला तुम यार प्रधानमंत्री हो और रक्षा मंत्री का काम कर रहे हो, ऐसा है कि तुमको प्रधानमंत्री से रक्षा मंत्री बना देना। तो बोले प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बोले वित्त मंत्री यूलिया स्विरिडेंको। इससे क्या होगा, यूक्रेन की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी और चीजें बनेगी। तो स्वागत करिए यूलिया जी का। ये है यूलिया, एक गुस्सैल टाइप की नहीं दिख रही है, जैसे अगर किसी ऑफिस में बैठी हो और तुम लोग को अगर जाना पड़े तो एकदम गुस्सैल टाइप की नहीं लग रही है, आओ यहाँ से रूम से बाहर। जैसे हम लोग के स्कूल की प्रिंसिपल मैडम लोग नहीं होती हैं, चलो चलो भाग यहाँ से, होमवर्क नहीं किया है पागल कहीं का, ठीक है ना। तो ये अब नई प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, जहां पे इसकी डिटेलिंग लिखी हुई थी वहां ऐसे लिखा हुआ था, यूक्रेन के लोगों में नई ऊर्जा भरने के लिए, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए इन्हें प्रधानमंत्री, अभी क्या नया ऊर्जा भर देंगी हैं, चलो अच्छा ठीक है। लेकिन ठीक है, यूलिया स्विरिडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक चैनल है, मैं उसका चैनल नहीं लेख वेख लिखता है, करंट अफेयर रोज पढ़ता हूं, इसलिए जैसे मैं करंट अफेयर लिख के जब थक जाता हूं ना, तो मैं उसकी डिटेलिंग पढ़ता हूं, आर्टिकल उसके डेली छपते हैं, तो उस आर्टिकल में ऐसा ही लिखा रहता है, पढ़ के करंट की वो नॉलेज चैनल, मतलब वो आर्टिकल नहीं देता है, बड़ा मजा आता है उसको पढ़ के। मैं तुम लोग को भी सजेस्ट करूंगा, जैसे मान लो इनकी नियुक्ति हो गई यूलिया स्विरिडेंको की, तो अब उसमें ये बताना चाहिए कि ये वित्त मंत्री थी, अब ये प्रधानमंत्री बनी है, जेलेंस्की ने बनाया है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और वो ऐसे लिखेगा, इनके आने से ऊर्जा का संचार हो जाएगा, यूक्रेन के लोगों में एक नया उत्साह छा जाएगा, बहुत अच्छी मैडम है ये यूलिया स्विरिडेंको को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, इनके बात में, चाल में, ढाल में बहुत अच्छाइयां हैं, इन्होंने अपने व्यवहार से पूरे यूक्रेन को खुश रखा है, ऐसा ऐसा डिटेलिंग देता है, तो हम पढ़ के बहुत खुश होते हैं कि वाह भाई, ये मतलब फर्जी बातें खूब मजेदार रहती हैं, हंसी मजाक हो जाता है उसी में, ठीक है ना। तो ये हो गई भाई नई प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको। अगले पे आइए, अभी नए नए कौन कौन बने हैं, करोल नवारोकी पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, करोल नवारोकी, ठीक है ना। उसके अलावा जेनिफर बहन को याद रखना, जेनिफर बहन के साथ क्या है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, अभी सूरीनाम ने अवार्ड भी दिया है, ठीक है ना। अगले पे, और ये वाला तो याद ही होगा, फुमथम वेचाचाई क्यों बने हैं, क्योंकि वो पेंटागार्टा नाम की जो थी, वो 37 मिनट फोन पे बात कर ली प्रधानमंत्री, तो थाईलैंड वालों ने हटा करके इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया कि तुम 37 मिनट तक दूसरे देश के प्रधानमंत्री से अपने देश की स्थिति के बारे में बात करोगी। हाल ही में भारत ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की है, जरा समझना। एक हम लोग की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक संस्था कार्य करती है, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसकी स्थापना 2000, पेन क्यों नहीं चल रहा है भाई, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2002 में, 2002 में स्थापना हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में, और इसके जो हेड है वो है आकाश त्रिपाठी, ठीक है ना, आकाश त्रिपाठी। अब बताइए सर आप कहना क्या चाह रहे थे, देखो जो लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, एमएसएमई, एमएसएमई, जैसे लघु और मध्यम उद्योग क्या होते हैं, छोटे छोटे उद्योग जो गांव स्तर पे, जिला स्तर पे चलते हैं, दिया सलाई बनाना, तो पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, तो एमएसएमई उद्योग जो है उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके, उनको एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी उनको दिया जा सके कि नई नई टेक्नोलॉजी से, जो बैठ के हाथ से महिलाएं पापड़ बना रही है लघु उद्योग में, मशीन से बनावे, दिया सलाई जो लकड़ियों को काट काट के मशीन से कटवाया जाए, ताकि क्या हो, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एमएसएमई उद्योग को बढ़ाया जाए। इसके लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, विभाग को, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला कि हम एक नई योजना ला रहे हैं और इस योजना को तुम लागू करवाओ। तो एमएसएमई उद्योग में एनर्जी एफिशिएंट जो आपके टेक्नोलॉजी है उसको लागू करवाने का काम ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है किसके पास सर, मनोहर लाल खट्टर जी के पास, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका उद्घाटन किया, मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा उद्घाटन, ठीक है ना। तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि देखो आईबी वगैरह के पेपर में लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, सीजीएल वगैरह में, तो जब तक पूरी बात नहीं पकड़ोगे ना, रटते तो रही जाओगे। तो अदिति नाम की योजना ही है, अदिति का निश्चित आपसे ये 1000 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें कि क्या किया जाएगा,
एनर्जी एफिशिएंट किया जाएगा। तो अदिति का फुल फॉर्म जरूर याद रखो, एसिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, होता है कई लड़कियों के नाम अदिति होते हैं, अब उनसे किसी इंटरव्यू में पूछा जाए बिटिया तुम्हारे नाम का मतलब क्या होता है, और वो बोलना शुरू करे असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट, मजा ना आ जाए। जैसे हमसे भी कई बार लोग पूछे तुम्हारा नाम आशुतोष है, उसका मतलब, तो हम कहते हैं भगवान शंकर जी का नाम आशुतोष रावण ने रखा था, तो आशुतोष भगवान शंकर जी के नाम का पर्यायवाची ऐसा। तो अदिति देख लो बिटिया, तुम्हारे नाम का फुल फॉर्म असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो गया ना कि सर लघु उद्योग, जो आपके लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मेनली एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लाया है। अगले पे आएंगे, और किसके द्वारा इसको लागू करवाएगी, एनर्जी आपके क्या कहा जाता है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के द्वारा लागू करवाया जाएगा, मतलब उस टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा बीईई के द्वारा। दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ में, इंद्रम्मा इंदु आवास योजना तेलंगाना में, सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना हिमाचल प्रदेश में। मैं लिख दूं ये जितने योजना दिए हैं, मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं, लेकिन पीएम धन धान्य योजना ये आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि अभी ये 16 जुलाई को लॉन्च हुआ है और मोदी जी ने लॉन्च किया है पीएम धन धान्य योजना अगले 6 साल के लिए। इसमें 11 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं और उनके 11 मंत्रालय के 34 योजनाओं को एक साथ किया गया है। तो आप इस बात को, और किस लिए किया गया है सर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि को, इसके लिए 100 जिला पहले चरण में चयनित किए गए हैं। तो नोट कर लेना, पीएम धन धान्य कृषि योजना, पीएम धन धान्य कृषि योजना जो आई है वो इस बार के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनेगी, ये बात जरूर याद रखना लल्ला। ठीक है ना, मैं आज जो बात शायद हल्के में लग रही है देख लेना, ये आपके पेपर में रहेगा। 114 वर्षीय फौजा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? बड़ा दुखद निधन हुआ फौजा सिंह का। ये भारत के या विश्व के सबसे बुजुर्ग मैराथन वाले व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही 80 वर्ष की आयु में की, समझ रहे हो ना, 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में इन्होंने करियर की शुरुआत की। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अभी 2013 में इन्होंने अपना लास्ट रेस या लास्ट दौड़ किया था, 2013 में जाकर के रिटायर हुए। वहां पे क्या कहा जाता है, 10 किलोमीटर हांगकांग में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें ये दौड़े थे 2013 में, मतलब 101-2 साल के थे तब ये दौड़ रहे थे, समझ रहे हो ना। तो इनका निधन हुआ। निधन भी कैसा हुआ कि एक 22-23 साल का युवक जो कि बाइक चला रहा था, वो अपना ये सुबह प्रैक्टिस कर रहे थे, बाइक चला रहा था और इनको धक्का मार दिया। उसे नहीं, हालांकि किसी को भी धक्का लगे तो दुखद है, एक्सीडेंट कर दिया। अब उसमें इनका देहांत हो गया, बाइक सवार फरार हो गया। 2-4 घंटे बाद ये पता चला कि जिसको बाइक से धक्का मारे हैं वो विश्व के सबसे बुजुर्ग धावक हैं फौजा सिंह जी। फिर तो जालंधर की पुलिस लग गई, लड़के को पकड़ के लाई कि अरे तुमने किसी आम व्यक्ति को धक्का नहीं मारा है, विश्व के सबसे बुजुर्ग धावक रहे हैं फौजा सिंह जी, उनको तुमने धक्का मारा है। तो 114 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है और हांगकांग में है। आप देख लो, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 89 वर्ष आयु, ये बात याद रखना, 89 वर्ष आयु में इनके करियर की शुरुआत हुई थी। सोचो, इस समय कोई सोचेगा कि हम दौड़ना शुरू करें, ये दौड़े थे। ठीक है ना, चलो। तो वैसे इस क्वेश्चन में सचमुच एक बात जरूर याद रखना, इनको टर्बन टार्नेडो भी कहा जाता है, टर्बन टार्नेडो। ठीक है ना, अपने करियर मैराथन की शुरुआत सन 2000 में 89 वर्ष की आयु में इन्होंने किया था। अच्छा, अगले पाएंगे और देखेंगे अगला क्या है। देखो, अब ये निधन याद रखना, सूर्यमुखी देवी मणिपुरी नृत्यांगना, इनसे हम लोग में ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। और जैसे विश्व के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक का निधन हुआ है, उसी तरह वत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी का भी निधन हुआ है। ठीक है, अगले पेज। हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? देखो, ये डीआरडीओ ने, ये बनाने में मदद किसने की है? डीआरडीओ ने। ठीक है ना, डीआरडीओ ने। ये जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर, सतह से हवा में, ठीक है ना, सरफेस टू एयर ये वार करती है और ये 360 डिग्री सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जानी जा रही है। ठीक है ना, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए जानी जा रही है। ये भारत के बॉर्डर एरिया में लगाई जाएगी। इसका परीक्षण कहां से किया गया सर? लद्दाख से इसका परीक्षण किया गया है। और याद रखना, ये सीकर सिस्टम, स्वदेश प्रणाली के अंतर्गत नीचे के तहत निर्मित सीकर सिस्टम से लैस है। गुरु, ये सीकर सिस्टम हम लोग कई बार सुन रहे हैं, ये है क्या सीकर सिस्टम? देखो, पहले की कुछ मिसाइलें भी अलग अलग टाइप की होती हैं। सीकर सिस्टम मतलब होता है अपने लक्ष्य को खोज करके प्रहार करने वाला, लक्ष्य खोज प्रणाली इसके अंदर लगी हुई है। मतलब जैसे ये आकाश प्राइम है तो ये 360 डिग्री, जैसे आयरन डोम रक्षा देता है, या फिर अभी आपने देखा था जब पाकिस्तान पहलगाम युद्ध हम लोग का चल रहा था, S-400 युद्ध तो नहीं था, खैर ठीक है, भारत ही उनको चापा था। S-400 वो नहीं देखते थे, ऐसे चारों तरफ घूमता रहता था, उधर जिधर से भी ड्रोन आवे मार देता था, तो अपने लक्ष्य को खोजता था। लेकिन S-400 भारत का बनाया हुआ तो है नहीं, S से सुदर्शन होता है। तो ये जो सीकर सिस्टम लैस है, भारत ने अब अपना बना लिया और वायुसेना और थल सेना को यह दिया गया है कि भैया तुम खोज के मारो। ये अब यही वाला जो है ये पूरा घूमता रहेगा चारों तरफ, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको जहां कुछ दिखा ले, एक त्यों ले वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हो? अच्छा, अभी इसको उधर मत जाओ, सब बैठे स्टूडेंट अपने, रोक दें क्या? तुम लोग की तरफ ना जाए ना, हाँ रोक दिए। तो ये है आकाश नाम से अपना 15,000 फीट की ऊंचाई पे पहले ही है लद्दाख में कि खोज के मारेगा भैया। ठीक है, तो याद रखना अब ये पॉइंट्स डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर, है सर, सरफेस पे यहां खड़ा है, हवा में मार करने के लिए तैयार है। ठीक है, सरफेस टू एयर। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला पॉइंट क्या है सर?
तो आकाश लद्दाख से लॉन्च हुआ है 15,000 फीट की ऊंचाई पे। ठीक है, अगले पे आ जाओ। तो थोड़ा सा इसके बारे में अन्य जानकारियां, खास करके ऐसे क्वेश्चंस आपके एसएससी में, आईबी के एग्जाम में खूब रहते हैं। आईबी में सिक्योरिटी, डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना। अगले पे, हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर अवार्ड दिया गया? जैसा कि हम लोगों ने एक दिन पहले पढ़ा था कि 17 जुलाई, हम लोग 16 जुलाई को पढ़ लिए थे कि 17 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी विज्ञान भवन में यह अवार्ड देंगे। तो याद रखना, अब चूंकि इसकी लिस्ट बहुत बढ़िया नहीं तो मैं इसको लिखता, इस बार लगातार 8वीं बार इंदौर को यह अवार्ड दिया गया है। इंदौर को इस बार, इंदौर इतनी सफाई वाले शहरों में चला गया था कि एक नया सुपर लीग शुरू किया गया था, स्वच्छ शहरों से ऊपर सुपर लीग। ठीक है ना, सुपर लीग और एक श्रेणी थी स्वच्छ शहर, ये दो श्रेणियां भी थी। तो इंदौर ने स्वच्छ शहर में भी टॉप किया है, सुपर लीग में भी टॉप किया है। ठीक है ना, इंदौर ने सुपर लीग में मात्र 23 शहर शामिल थे। इस बात को समझना, 23 शहर शामिल थे। ये 23 शहर वो थे सुपर लीग का जो हुआ, ये जो पिछले 7 बार के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पे थे। तो अगर आप पिछला 7 बार का स्वच्छता सर्वेक्षण देखो और हर बार से एक को भी ले लो तो 7 तिरिक के 21, 1-2 को और शामिल किया गया था कि आप लोग तो टॉप पे चल ही रहे, हर बार ये टॉप के 3 शहर 1, 2, 3 को लो और इन तीनों में भी कंपटीशन कराओ। तो न सिर्फ इंदौर स्वच्छ शहरों में फर्स्ट श्रेणी में है, सुपर लीग में शामिल 23 शहरों में भी फर्स्ट श्रेणी में है। लेकिन अगर यही बात पूछ देगा कि 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वालों में नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है चंडीगढ़। ठीक है ना, चंडीगढ़। दूसरे पे है नोएडा। अच्छा सर, अगर आपसे ये पूछ दे कि 20,000 से लेके 50,000 जिन शहरों की जनसंख्या है, 20,000 से लेकर के 50,000, इनमें 20,000 से 50,000 के में कौन सा है? डूंगरपुर राजस्थान का। और 20,000 से कम वाले में कौन सा शहर है? बिसरामपुर। ये बिसरामपुर आपके पड़ता है झारखंड में। 20,000 जनसंख्या से कम वाले में टॉप कौन किया है? तो बिसरामपुर, ये झारखंड में। एक्चुअली देखो, ये जो स्वच्छता शहर में इस बार 74 अवार्ड बांटे गए हैं, उन 74 अवार्ड को भी कई कैटेगरी में बांटा गया था। एक तो ओवरऑल करीब 4500 शहरों ने इसमें भाग लिया और ओवरऑल के 4500 शहरों में टॉप किया इंदौर ने। अच्छा सर, एक प्रतियोगिता हुई लल्ला कि सुपर लीग, इसमें सिर्फ 23 शहरों को एंट्री दी गई और उसमें भी टॉप किया इंदौर ने। फिर एक हुआ कि जिन की जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख है, उनमें सबसे स्वच्छ शहर चंडीगढ़ आया। फिर एक कैटेगरी आई 20,000 से 50,000 वाला, वो डूंगरपुर आ गया। ठीक है ना, वो डूंगरपुर आया। और वो जो सर 50,000 से 3 लाख है, एक कैटेगरी तो बच गई सर ना। 50,000 से 3 लाख वाले शहरों में कौन टॉप किया सर? भाई इतना देखोगे तो एक तो बचा सर, नई दिल्ली जो नगर निगम है उसने टॉप किया है। नई दिल्ली नगर निगम जो है इसने टॉप किया है। तो अब आपको ये 4-5 टॉपर याद रखने पड़ेंगे। 3 लाख 10 लाख से ऊपर वाले में इंदौर है, 10 लाख तक की जनसंख्या वाले में चंडीगढ़ है और 3 लाख वाले में नई दिल्ली है। 3 लाख से जैसे ही कम आओगे 20 से 50,000 डूंगरपुर है और 20,000 से कम में बिसरामपुर है। और मैं लिख के कह रहा हूं, एग्जामिनर आपको इन सब में उलझा के रखेगा। ये मैं सिर्फ टॉपर की बात किया हूं, ऐसे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है। और ये आपको मैंने एक इंदौर का चौराहा दिखाया। ठीक है ना, ये इंदौर शहर का एक चौराहा है कि लगातार टॉप किया है। जब कोविड का समय था, जब खत्म हुआ था, तो मैं इंदौर खूब आता जाता था। वहां पे मैंने, अब नहीं बताऊंगा ये प्लान, एक ऑफलाइन कोचिंग थी अड्डा की, कैरियर पावर नाम से, वहां पे मैं आता जाता था इंदौर में, कैरियर पावर में। भंवर कुआं वहां जगह है, स्टूडेंट एरिया है, मैं तो वहां कुछ समय रहा भी हूं। तो हमको ये बड़ा अच्छा लगता था। और अब मुझे याद आ रहा है कि जब जब मुझे बस पकड़ के भोपाल आके दिल्ली आना होता था, तो मेरा जो कार वाला था वो इधर से आता था, फिर इधर, फिर इस चौराहे से वो इधर लेके निकल जाता था। हमको याद है, फिर इधर जाके आगे बस खड़ा रहता था, हम भी बैठ लेते थे उसी में। तो इंदौर, ठीक है ना, ये फर्स्ट पे है। अच्छा, इसका पूरा लिस्ट मैंने इसमें आपको दे दिया है, पढ़ लीजिएगा। ड्रोन-1 किस देश का सबसे उन्नत संचार उपग्रह, जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है? इजराइल की तो सबसे फंसी रहती है, तो इन्होंने अब अपना नया क्या लाया है? सुरक्षा प्रणाली लाया है। ठीक है ना, सुरक्षा प्रणाली लाया है। और इन्होंने बोला है कि भैया हमारी जो नई सुरक्षा प्रणाली है, ये अपने आप को मतलब कि हमें आगे ले जाएगी। तो लोगों ने बोला कैसे आगे ले जाएगी, जरा इस पे बात हो जाए, थोड़ा इसको समझाइए, आपका ये जो ड्रोन है वो करेगा क्या? तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, पॉइंट समझना, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसे विकसित किया है। फर्स्ट नंबर पॉइंट इजराइल। सेकंड नंबर पॉइंट, ये अगले 15 साल तक इजराइल के मेन सुरक्षा का कार्यभार संभालेगा। इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा पॉइंट, इसको लॉन्च किया गया है स्पेस, ठीक है ना, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 लॉन्चिंग इसका क्या रहा है? स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से लॉन्च करके इसका टेस्ट किया गया है। ठीक है ना, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से। ये 4.5 टन वजनी है। अगर इसके भार की बात करोगे, ड्रोन-1 के वजनी है। और अगर आप इसके लंबाई की बात करेंगे तो ये करीब 17.5 मीटर लंबा है। 17.5 मीटर, 5 मीटर लंबा है। तो ड्रोन-1 इजराइल ने अपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, इजरायली एरोस्पेस एजेंसी ने, जो उसका इंस्टीट्यूट है, उसने इसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने लॉन्च किया। जैसे अपने इसरो है, DRDO अमेरिका में नासा है, उसने लॉन्च किया। और वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना, वो कुछ ऐसा है। इजराइल ने ये चारों तरफ ये घूमता रहता है और इजराइल को ये सुरक्षा देगा। ठीक है, ये है ड्रोन-1।
सभी को ध्यान रहेगा। चलिए सर, अब ये इजराइल का सबसे प्रमुख कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सबसे प्रमुख संचार उपग्रह के रूप में कार्य करेगा, सबसे प्रमुख संचार उपग्रह के रूप में कार्य करेगा।